हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लाए हैं आरआरबी ग्रुप डी सॉल्व पेपर 2022। दोस्तों, इसमें हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं और कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन है A1:5:3, बी ऑप्शन है 2:3:5। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक तर्क पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु सर्वरेख नहीं है, उसमें से होकर सीधी खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। आपको स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानना चाहिए। स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। ठीक है, ये एक जीएस का क्वेश्चन है। संकाय कहाँ पाया जाता है, तो जीएस का क्वेश्चन है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। समुच्चय का चयन, समुच्चय वाले क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें पता करना, आप तो 2 आपको संख्याएं दी जाएंगी एक जैसी, उनमें समुच्चय का संबंध होता है। उनमें आपको पता लगेगा जैसे 35, 12, 29 आपस में क्या संबंधित है, 23, 16, 31 क्या संबंधित। उसी प्रकार से जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें भी वही संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये एक साइंस का क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मतलब आपको बाएं हाथ का नियम अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। इसमें लिखा हुआ है अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो आप चाहे इस बात है, आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो। अगर आपको अंगूठा पता है कि अंगूठा क्या शो करता है तो आप यहाँ पे इजीली पता पाओगे। जैसे धारा और क्षेत्र, चुंबकीय और क्षेत्र, बल, बल, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र, धारा। अब आपको पता होता है कि अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को बताता है। तो बल शुरुआत में होगा तो एक ही ऑप्शन में बल शुरुआत में, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब हट जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्लियर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय, मतलब गैस का आदान प्रदान। आपको पता है पौधों में जो होता है 2 ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन निकाली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ये कहाँ पे होता है, ये पत्तियों में होता है। अब वो भाग आपका बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। रक्षक कोशिकाएं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, रंध्र। तो जाहिर सी बात है बता सकते हो रंध्र ही होते हैं, क्योंकि रंध्र मतलब छेद, जो स्टोमेटा इंग्लिश में कहा जाता है, जो पत्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 से बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पर आपको आरआरबी ग्रुप डी के बारे में डिटेल से बताया जाए, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन था, जिसमें बताया गया था कि फेयर और कुछ शब्दों में फेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। 8 क्वेश्चन है, मासिन पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, सबको पता है। और यह कहाँ पे स्थित है, तो नदी और पहाड़ के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। नदी पहाड़ के बारे में जरूर पढ़ना। नदी और पहाड़ में से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिएगा। अच्छा, ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, और इसमें ये आपका एक क्वेश्चन 100% आता है हर एग्जाम में। जो ग्रुप डी वगैरह होता है, रेलवे वगैरह होता है, इसमें आता रहता है। तो ये बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये टॉपिक अपना अंदर से कवर कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ये छोटा है यस्य। और सबसे पहले मैं वो कुछ नहीं करना है, इसमें बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। इसमें आप साइन देखना होता है, साइन का खेल है सब। अब ऊपर वाले कथन में देखिए, आपको कोई स्मॉलर देन साइन दिख रहा है कहीं पे, आप देख सकते हैं स्मॉल देन साइन कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, निष्कर्ष में स्मॉल देन साइन दिख रहा है, मतलब ये होगा ही नहीं, मतलब फर्स्ट वाला नहीं होगा। तो आप देख सकते हो जो इसमें लिखा हो केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, बी वाला ऑप्शन है तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट और सेकंड दोनों से, तो आप ऊपर वाले 2 अपने आप निकल गए। अब आपके 2 बचे हैं, सी और डी। केवल निष्कर्ष सेकंड सही है या केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है। अब पहला सही हो नहीं सकता, तो रही बात है कि निष्कर्ष 2 ही सही होगा। आपको पढ़ना भी नहीं पड़ा, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 5 पुरुष 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में कर सकते। देखिए, कार्य वर्ग दिन वाले ये क्वेश्चन आपको 100% करने हैं। इनमें से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, मोटर, जनरेटर, जो
आपका और भी बहुत सारे बल, कार्य, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ लेना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछता है क्योंकि आप रेलवे में फॉर्म डाल रहे हो तो इससे संबंधित ही पूछेगा, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा, प्रतिरोध, इन्हीं के बारे में ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है मृदुला, कोर, कुंडली, चुंबक, ए फर्स्ट और थर्ड दोनों, केवल वन। तो विद्युत मोटर में क्या क्या होता है भैया आपको बताना है। मतलब कुंडली होती है कि नहीं होती है, चुंबक होती है कि नहीं होती, मृदुला कोर होती है कि नहीं होती है, इस संबंध में, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का फर्स्ट वीडियो, इसलिए इस पर लाइक सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक जीएस का सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें सारे जीएस के क्वेश्चन होंगे। एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें सारे साइंस के क्वेश्चन होंगे और इसी प्रकार से अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो भी आते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देख सकते हैं, दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युगों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हम लोगों ने एक ऐसा ही देखा था क्वेश्चन जिसमें युग्म जो थे वो क्या थे, न्यूमरिक थे। इसमें क्या है, नंबर नहीं है, इसमें आपको अक्षर दिए हुए हैं। तो उससे जैसे काउ बॉय, आगे क्या लिखा हुआ है, WOC, मतलब COW को WOC कर दे रहा है, BOY को BOB कर उल्टा कर दे रहा है। ऐसे ही नीचे आप देख सकते हो TNE को NAT कर दे रहा है, GLE को ELG कर दे रहा है। बस आपको ऑप्शन में यही ढूंढना है कि बीच से काट के अलग अलग करना है, उनको उल्टा